नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। मैं हूं महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में द्वितीय चरण की मतगणना में 6 वोटों से पीछे रह गए प्रत्याशी ने लगाया धांधली का आरोप की रीपोलिंग की मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे आमरण अनशन। जनपद पंचायत की वार्ड क्रमांक 5 अंबा में हुए पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान में 6 वोटों से पीछे रह गए प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वार्ड क्रमांक 5 से जनपद सदस्य प्रत्याशी पूजा मुकेश पांडे ने आरोप लगाया है कि अति संवेदनशील पोलिंग बूथ अंबा में हुए चुनावों के बाद मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। प्रत्याशी ने दावा किया है कि उनकी जीत पक्की थी, लेकिन वोटों की गिनती प्रक्रिया के बाद प्रत्याशी को 6 वोटों से पीछे होने की जानकारी देती है और देर रात में ही मतपेटियां लेकर टीम पोलिंग बूथ से रवाना हो गई। मतगणना से असंतुष्टि प्रत्याशी ने निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन से रिपोलिंग करवाने की मांग की है और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वह आमरण अनशन भी करेंगे। जनपद सदस्य पद की प्रत्याशी पूजा पांडे के पति मुकेश पांडे ने आज पत्रकार वार्ता की। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। बताइए, आज आपने पत्रकार वार्ता की है, क्या वजह है? क्या मैं वार्ड नंबर 5 से सदर जनपद सदस्य का फॉर्म डाला था, जिसमें हमारे यहाँ वोटिंग 1 जुलाई को शनिवार के दिन थी। जो यहाँ के कुछ आदमियों द्वारा भयंकर लूटपाट मचाते हुए पेटी कैप्चर का अपराध करके मतपत्र जो होता है, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है उसको मतपत्र दिया जाता है, वो भी नहीं दिया गया, ना हमारे एजेंट को दिया गया। मैं तो कैंडिडेट हूँ, तो हमारा आप लोगों से यही आग्रह है, निवेदन है कि रिकाउंटिंग की मांग हम किए हैं कि हमारी पोलिंग की रिकाउंटिंग हो जाए 11 पोलिंगों में। हमको ऐसा लगता है कि जो हमारी वोटें हुई हैं दूसरे कैंडिडेट को उसमें जोड़ दी गई हैं। तो हमारा आप लोगों के उसमें से अनुरोध है कि आप लोगों के तरफ से हमारी जहां तक आवाज़ जाए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर बुलडोजर चलवाएंगे, तो जो न्याय हो वो सही न्याय दिलाया जाए, अभी काउंटिंग की जाँच किया जाए, यही हमारी मांगे हैं। कौन सी पंचायत का मामला है? ये ग्राम अम्बा है, वार्ड नंबर 5 जनपद है। इसमें जो है 7 कैंडिडेट थे, लेकिन हमको आसरा ये है कि हमारी वोट इन्होंने जरूर मिला ली है। इसीलिए हम कहते हैं कि पुनः गणना हो और मतपत्र दिलाया जाए। हर पोलिंग में मतपत्र वोटिंग खत्म होती है तब दी जाती है एजेंटों को, वो भी नहीं दी गई। हमारे एजेंटों से मारपीट की गई शासन सत्ता द्वारा। तो हमको ये तो नहीं है, हम भी बीजेपी के कैंडिडेट एक वो साथी हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है। हमारा सही न्याय किया जाए और हमारी पुनः मतगणना करके सही रिपोर्ट दिया जाए। हमारी जो वोट है वो वोट निकलवाई जाए। हम श्रीमान जी से आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि उचित न्याय दिला के हमारा साथ दिया जाए। क्या लगता है कि इसके द्वारा मतपत्रों में हेराफेरी की गई है? अब ये तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो वहाँ कर्मचारी हैं उनके द्वारा कई पोलिंगों में मैं रिकॉर्ड भी रखा हूँ मोबाइलों में, जो उन्होंने बात भी की है। और ऐसा है अनुभव कि अधिकारी कोई न कोई अधिकारी मिला हुआ है, मिली भगत से ऐसा हुआ है। अंबा में पहली बार ऐसा हुआ है। अति संवेदनशील होने के कारण भी मतगणना कभी नहीं हुई अंबा पंचायत में। आज पहली बार मतगणना गिनती हुई, कभी गिनती नहीं हुई। आज तक मैं 3 बार 4 बार वोटिंग किया, लेकिन कभी मतगणना नहीं हुई अंबा पंचायत में। अति संवेदनशील है, आप श्रीमान जी आप लोग भी जानते होंगे। अति संवेदनशील में फोर्स भी रहती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो हमारा यही आप लोगों से आग्रह है कि हमारी न्यूज़ चलवाइए और पुनः गणना करवाइए कि हम जीत अपनी हासिल कर सकें। कितने वोटों से हारा था? हम 6 वोट से हैं। इसके लिए आपने राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन जी, आज हम शनिवार को वोटिंग हुई है, संडे फंस गया है। मैं कई जगह रिसीविंग भी लिया हूँ। मैं वहाँ पीठासीन अधिकारियों से रिसीविंग में कागज आपको फॉरवर्ड करवाऊंगा। एक आवेदन मैं अपने पास भी बनाया हुआ हूँ, खा रहा हूँ आपको। ये भी मैं रिसीव करवाने गया था एसडीएम साहब को। तो हमारी जहाँ तक हो आप लोगों की तरह से हमारी जाँच। जिस समय मतगणना में जब रिजल्ट आया जी, उसके बाद आपने उस समय अपील की थी क्या? उसी समय हम अपील किए थे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नहीं होगा। रिकाउंटिंग की आवेदन नहीं, ना अभी किसी को जीत भी घोषित नहीं हुई है कि कोई जीत है, कैंडिडेट कोई जीता हुआ है, ये भी अभी घोषणा नहीं हुई है। फिर आप कैसे कहेंगे आप 6 वोट? तो हम 6 वोट से मतलब बता रहे हैं कि 6 वोट से आप पीछे चल रहे हैं। जीत का कोई हमारा कहना है कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि रिजल्ट नहीं बताया गया। नहीं, रिजल्ट नहीं बताया गया है। अभी तक अंबा पंचायत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तो पता का योजना कौन जीता? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अंबा पंचायत में अति संवेदनशील होने के कारण वहाँ गणना न होनी चाहिए। पहले मुद्दे की बात ये है। सब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पुनः गणना हो जाए,
जो सही है सही हो जाए, जो गलत है तो गलत हो जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तब क्या करेंगे? तो हम आमरण अनशन करेंगे। आपको कैसे पता चला कि आप इतने मतों से हार गए? हम हर जगह से रिपोर्टिंग लिए, हर जगह एजेंट हमको बताए। मत पत्र तो इन्होंने दिया नहीं, जो गिनती के बाद वो मिलता है मतगणना पत्र, तो वो हमको दिया नहीं, किसी को नहीं दिया गया। जितने भी कैंडिडेट लड़े हैं, मैं आपको हर कैंडिडेट से आप मिल लीजिएगा, किसी को नहीं दिया गया। एक कैंडिडेट मैं आपके पास बैठा हूँ, दूसरा कैंडिडेट और हम बुलवा देंगे अगर आपको जरूरत होगी, वो भी बताएगा कि हमको नहीं दिया गया। तो ऐसा तो नियम में कहीं नहीं है। मतगणना का नियम क्या बताएगा था आपको? मतगणना में नियम है कि पहले कैंडिडेट को पेटी दिखाई जाती है, उसके बाद उसमें सील करके पैक किया जाता है। निकटतम प्रतिद्वंदी कौन है आपके? हमारे निकटतम में बबलू कुशवाहा थे जी, जो हमारे पीछे। पूरे जगह ये हल्ला है कि मतलब चुनाव बबलू जी भी हार गए, आप भी हार गए, और जीता कौन है? जीता वही तो हम भी कह रहे हैं कि कम से कम वो पर्चियां तो मिल जाए श्रीमान जी, जो हमारी वोटिंग हुई है कंफर्म तो हो कि जीते कैंडिडेट हम हैं। दूसरा बता रहा हम जीते हुए हैं। टेक्चुअल जो मत पत्र होता है, जिसमें मत पत्र दिया जाता है, वो होता है उसको पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जाता है, वो क्यों नहीं दिया गया? नियम ये बनाया गया था कि वही मतगणना होगी, वहीं पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आप तो कहना कि रिजल्ट ही नहीं निकला। हाँ, वहीं पे मतगणना पत्र जो दिया जाता है, कितने वोट कौन कैंडिडेट पाया, वो श्रीमान जी नहीं दिया गया। उसके लिए आपने वहाँ पीठासीन अधिकारी? हाँ, वहाँ भी बोले कि मिल जाएगा, लेकिन रात 12-1 बजे तक यही हाल चला। उसके बाद सब पेटी लादे चले गए। क्या मानते हैं इसके बाद? भ्रष्टाचार? हाँ, भ्रष्टाचार है भाई। अगर हमारा कोई नहीं सुन रहा तो भ्रष्टाचार है भाई। किसी शासन सत्ता का दबाव आया होगा तब ना पेटी लेके यहाँ चले गए, नहीं तो 6 कैंडिडेट सबको दे के जाते कि कौन। अगर मैं 5 वोट पा रहा हूँ तो भी तो 5 वोट पा रहा।